सभी AHDP फर्स्ट ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे नया लेसन का नया टॉपिक, जिसका नाम है पशुओं को उनकी पहचान हेतु चिन्हित करने की कौन कौन सी विधियां हैं तथा उनका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि चिन्हितीकरण या मार्किंग क्या है या किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन आपके कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली गई है। तो इसकी परिभाषा है, जब पशु को पहचानने के लिए उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कृत्रिम रूप से लगाए गए चिन्ह को चिन्हितीकरण या मार्किंग कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब आपका इसके अंतर्गत अगला पॉइंट बनता है कि चिन्हितीकरण या मार्किंग के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो चिन्हितीकरण के निम्न उद्देश्य हैं, जैसे इस क्रिया को अपनाने से प्रत्येक पशु का रिकॉर्ड रखने में आसानी रहती है। यानी कई बार पशु के बड़ा झुंड होता है, तो वहाँ पर उनकी प्रोडक्शन व उत्पादन क्षमता तथा प्रजनन क्षमता की क्वालिटी में बदलाव लाने के लिए चिन्हितीकरण का विशेष योगदान रहता है। और इसका अगला उद्देश्य है कि पशुओं को बड़े समूह में से उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगने में मदद मिलती है। यानी चिन्हितीकृत किए गए पशु को बड़े झुंड में आसानी से उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है कि इससे हमें कितना लाभ हो रहा है अथवा कितनी हानि हो रही है। अगला उद्देश्य है कि पशु को चिन्हित करने से उसके प्रबंधन संबंधी व्याधियों में आसानी रहती है। यानी पशु का खान पान, टीकाकरण जैसे, यानी जिस पशु का चिन्हितीकरण या मार्किंग कर दी जाती है, उस पशु को आसानी से पहचाना जा सकता है कि इसका टीकाकरण किया हुआ है या नहीं। और उनका खान पान में भी बदलाव किया जा सकता है कि जो मार्किंग करते हैं उससे पता लगाया जा सकता है कि पशु गाभिन है या ब्याने वाला है या गाभिन नहीं है, तो उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। और अगला उद्देश्य है पशु को जीवन बीमा कराने में भी सहायता मिलती है। यानी कई बार जो पशुपालक होते हैं वो पशुओं का जीवन बीमा कराते हैं, उसमें भी चिन्हितीकरण का उद्देश्य होता है। और इसका उद्देश्य पशु को चोरी होने से बचाया जा सकता है। यानी जो गांव के अंतर्गत कुछ चोर होते हैं जो चोरी करते हैं, तो कई बार पशु को चोर ले जाते हैं तो उससे मार्किंग की हुई होती है, तो आपके पशु को पशु मालिक आसानी से पहचान सकता है। तो ये चिन्हितीकरण के मुख्य उद्देश्य हैं। अब इस लेसन के अंतर्गत अगला टॉपिक है कि पशुओं को पहचान करने के तरीके। पशु को पहचान करने के दो तरीके हैं, एक तो है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। इन दोनों में अंतर है कि जो प्राकृतिक चिन्ह होते हैं जो प्रकृति से होते हैं, जैसे हॉलिस्ट्रन गायों में सफ़ेद ब्लैक कलर के धब्बे पाए जाना, और कृत्रिम चिन्ह होते हैं जो मिट जाते हैं अधिक समय होने पर,
जैसे विभिन्न रंगों का कलर करना। ये आपके मुख्य रूप से 2 या 3 प्रकार के पहचान करने के तरीके हैं। तो प्राकृतिक तरीका कौन सा है? जिन्हें पशुओं के शरीर पर जन्म के साथ स्पष्ट दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक तरीके। जैसे कैटल, एचएफ। अगला है आपका दूसरा तरीका कृत्रिम। ये वे निशान होते हैं जो पशुपालक अपनी सुविधा के लिए कृत्रिम रूप से शरीर पर उपयोग करता है, जैसे विभिन्न कलरों का उपयोग। तीसरा आपका पहचान करने का तरीका है अर्जित। ये वे निशान होते हैं जो जन्म के पश्चात किसी दुर्घटना, जलने, गिरने आदि से अस्थायी या स्थायी रूप में बन जाते हैं। ऐसे चिन्हों को या मार्किंग को हम अर्जित चिन्ह के नाम से जानते हैं। अब आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कृत्रिम रूप से चिन्हित करने की विधियाँ। तो कृत्रिम रूप से चिन्हित करने की 2 विधियाँ हैं। एक तो है आपके स्थायी विधियाँ और दूसरा है अस्थायी विधि। कई बार आपके पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अस्थायी विधियों का उदाहरण है या स्थायी विधियों का उदाहरण है। तो आपके वाइवा के अंतर्गत या प्रैक्टिकल के अंतर्गत भी शॉर्ट रूप में पूछ लिया जाता है और दोनों में से 3 एक जैसे और एक अलग दे दिया जाता है, उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। तो स्थायीकरण के जो उदाहरण हैं या विधियां हैं वो है आपके टोटनिंग, हिंदी में कहते हैं हम गोदना, और दूसरा उदाहरण है आपका ब्रांडिंग, जो 2 प्रकार से किया जाता है। ब्रांडिंग आपका स्थायी चिन्हित करने का तरीका है या विधि है। और आपके है अगला उदाहरण नॉचिंग और टैगिंग या इलेक्ट्रॉनिक, यानी लगभग आपके 4-5 विधि हैं जो आपके कृत्रिम रूप से स्थायीकरण की विधि हैं। अब है आपकी अस्थायी विधियाँ जो मिट जाती हैं, जैसे कलरिंग या रंग लगाना। ये आपके अस्थायी विधियों का उदाहरण है। और गले में पट्टी बांधना। और अगला उदाहरण है पंखों में टैग लगाना, पैरों में टैग लगाना। यानी आपके 4-5 विधि हैं जो अस्थायी विधियां हैं। तो आज आपको हमने इस लेसन के अंतर्गत जनरल जानकारी का अध्ययन कराया है। अगले हम टॉपिक में या अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो पशुओं को स्थायीकरण की विधियां हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। जैसे टोटनिंग क्या है, किस तरह की जाती है, या किस जानवर में मुख्य रूप से यह काम ली जाती है, उनके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत कौन कौन से उपकरणों का अध्ययन या उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अन्य क्लास में हम या अगली क्लास में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।